स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रुआनली यानकी से कहती है कि क्या तुम्हें अब होश आया। यानकी कहता है कि बड़ी बहन मैं अभी उसके ब्याह क्या था। हमारी रुआनली सीधे हमारे हीरो के सिर को पानी के बकेट में ही डुबो कर कहती है, क्या अब तुम जाग रहे हो। यानकी कहता है कि हाँ बहन, आपका धन्यवाद। सिस्टम कहता है कि होस्ट आप बहुत ही निर्दयी हैं। हम देखते हैं कि यानकी रुयानली के कमरे के बाहर बैठा होता है और सोच रहा होता है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रुयानली कहती है, यदि तुम जाग रहे हो तो यहाँ से चले जाओ। वह अपने मन में कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा है कि वह बहुत गुस्से में है। खैर, मैंने जो कुछ किया है उसे देखते हुए कोई भी महिला नाराज होगी। जब तक वह शांत हो नहीं जाती, मुझे सुबह तक घुटने टेकने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर हम देखते हैं कि 2 घंटे बाद कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रुआनली कहती है, तुम अभी तक भी यहाँ क्यों हो। यानकी कहता है, अमर संप्रदाय के एक सिद्धांत पर जोर देता है कि एक बार आदेश दे दिया जाए तो उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। संप्रदाय के प्रथम शिष्य के रूप में मुझे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सबसे पहले मैंने ही बहन को परेशान किया और तुम संतुष्ट नहीं हुई तो मैं यहाँ से जाने की हिम्मत नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे सज़ा दे। रुयानली कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मेरा तुम्हें सज़ा देने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस अपनी भावनाओं को छुपाने की आदी हूँ। जो कि तुम कहते हो कि तुम्हें कोई फंसाया गया है, तो यह एक अनजाने में हुई गलती थी। 1 घंटे तक घुटने टेकना मेरी तरफ से तुमको दी गई चेतावनी के तौर पर देखा जा सकता है। सावधान रहना कि भविष्य में फिर से तुम्हारे साथ कोई छेड़छाड़ न करें। तुम अब जा सकते हो। ये सुनकर तो यानकी सरप्राइज ही हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। वह कुछ सोच रहा होता है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोई यानकी से कह रहा होता है, यानकी तुम अन्य शिष्यों से अलग हो। तुम में असाधारण प्रतिभा है और तुमसे संप्रदाय को आशा है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति गलतियां नहीं कर सकता। क्या तुमको याद है। छोटा यानकी कहता है, हाँ। यानकी के सभी साथी कह रहे होते हैं कि यानकी तुम तो संप्रदाय के रोल मॉडल हो। तुमको सभी शिष्यों के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। तुम्हें अहंकारी, कमज़ोर या निराश नहीं होना चाहिए और सबसे बढ़कर तुम्हें परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। यानकी फ्लैशबैक से बाहर आकर कहता है, मैं आज्ञा का पालन करूँगा। वह रुयानली की बातें याद करता है कि रुयानली कहती है, अब तुम जा सकते हो। मेरा तुमको सज़ा देने का कोई इरादा नहीं है। वह मुस्कुराते हुए मन में कहता है, यह पहली बार है जब किसी ने मुझसे ऐसा कहा है। हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम झाओ कियानी है। वह संप्रदाय नेता की एक रिश्तेदार है। वह कहती है, सीनियर कहाँ थे, क्या तुम ठीक हो। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। यानकी कहता है, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। ये सुनकर तो बेचारी झाओ के आंखों में आंसू ही आ जाती है और कहती, बड़े भाई क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें उस चाय से एलर्जी है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, झाओ कहती है, बड़े भाई मैंने आपके लिए एक विशेष रूप से कुछ नींद लाने वाली चाय ढूंढी है। बस इसे पी लो और एक बार जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। फ्लैशबैक से बाहर निकल कर देखते हैं, यानकी झाओ का हाथ झटक देता है और कहता है, तुम पहली हो जिसने मुझे घृणा का अनुभव कराया है। छोटी बहन झाओ, संप्रदाय के नेता के खातिर मैं तुम्हारी चालों को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करूँगा। यदि तुम मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं विनम्र भी नहीं रहूँगा। झाओ अपने मन में कहती है, मेरी योजना में कोई गलती नहीं थी, फिर भी वह विफल हो गई। मेरे बड़े भाई ने स्पष्ट रूप से दवा ली है, फिर भी वह इतना शांत क्यों है। वह अभी अभी पीछे के पहाड़ की ओर से आया था। यह हो सकता है